पड़ोसियों में लड़ाई भी होती है और पड़ोसियों में प्यार भी होता है। लेकिन कभी-कभी लड़ाई इतनी बढ़ जाए जिसकी वजह से पुलिस को आना पड़े, दोनों पड़ोसियों के घर पे ताला लगाना पड़े और पड़ोसियों के घर में दोनों पड़ोसियों के घर में जो महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, उन्हें पुलिस खुद अपनी गाड़ी से उनके रिश्तेदारों के यहाँ छोड़कर चली जाए और दोनों घर में ताला लटका दे। यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लड़ाई हो चुकी होगी इन दोनों ही जो है पड़ोसियों में। आज की ये कहानी उसी पर निर्भर है और आज की ये कहानी ये बताती है कि एक गुस्सा इंसान को कैसे खा जाता है, ये आपको पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 8 पीएम विद जीआरडी। आज की ये कहानी है इंदौर की, जो कि मध्य प्रदेश का एक विख्यात शहर है। आपको अच्छे से पता होगा उसके बारे में। वहाँ पर खजराना की कृष्णा बाग कॉलोनी की एक घटना है। अब आपको बता दूं कि एक राजपाल नाम का इंसान होता है जो कि 12 साल पहले उस कॉलोनी में आकर ये बसना शुरू करते हैं। राजपाल जो है वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, जो कि एक बैंक में। अब बैंक में जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है तो आपको पता है कि उन्हें ड्रेस दिया जाता है और साथ ही साथ एक बंदूक भी दी जाती है जिससे वो सुरक्षा को बखूबी निभा सकें। राजपाल के परिवार में उनके अगर बच्चों की बात करूं तो 2 बच्चे हैं, जिसमें एक सूरज है और दूसरा सुधीर है। अब इनका स्वभाव काफ़ी अच्छा है, काफ़ी घुले-मिले हैं परिवार से, काफ़ी बढ़िया इनका स्वभाव है। पूरी कॉलोनी के लोग जो है मिल-जुल कर रहते हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि जो राजपाल हैं, ये कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करते हैं, कभी इनकी कोई शिकायत भी नहीं होती है। इनका व्यवहार लोगों की निगाह में काफ़ी अच्छा है। अब राजपाल के ही बगल में रहते हैं विमल वर्मा, जो कि इनके पड़ोसी हैं और इनका 4 साल का बेटा है, इनका भाई है प्रमोद और इनका एक शाला है जिसका नाम है राहुल। इस कहानी में इतने ही लोग हैं, इससे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। अब होता कुछ यूँ है कि 12 साल पहले राजपाल आकर बसते हैं। इनके व्यवहार से कॉलोनी में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। ये स्वतंत्र स्वभाव के बड़े ढंग से रहते हैं। दूसरी तरफ इनके जो पड़ोसी हैं, जो कि वर्मा हैं, वो भी स्वभाव में बहुत अच्छे हैं। कॉलोनी में इनको लेकर भी किसी से कोई शिकायत नहीं है। यानी सारी चीज़ें बड़ी अच्छी चल रही हैं, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर होता कुछ यूँ है कि जो राजपाल हैं, इनके जो बड़े बेटे हैं, यानी कि सूरज, सूरज के लिए राजपाल जी बहुत बड़े-बड़े सपने देख रहे हैं कि उनका बड़ा बेटा कुछ अच्छा करेगा, जिसकी वजह से शायद उनको गार्ड की नौकरी से छुट्टी मिल जाए और वो घर पे आराम कर सकें। लेकिन प्रश्न ये था कि आज की इस बेरोजगार की दुनिया में सूरज को नौकरी कैसे मिलेगी? सूरज की हाइट काफ़ी अच्छी थी, सूरज दौड़ने में भी काफ़ी अच्छा था, जिसको लेकर राजपाल जी ने सोचा कि इसको आर्मी में भेजते हैं। भारत की सीमा पे जाएगा और अपने देश की हिफाज़त करेगा। लेकिन यहाँ पर ये था कि आर्मी में जाने के लिए बहुत सारे खर्चे की ज़रूरत भी पड़ती है। आपको फ़िटनेस जहाँ पे भी आप जो है फ़िटनेस की कोचिंग करेंगे या फिर आप दौड़ेंगे, भागेंगे, जो भी करेंगे तो हर एक चीज़ के लिए खर्चा तो लगता ही लगता है। पैसे तो लगते हैं और राजपाल जी की आर्थिक स्थिति इतनी तगड़ी नहीं थी कि वो अपने बेटे को हर सुख-सुविधा दे पाएँ। लेकिन उनके सपने बड़े थे कि वो अपने बेटे को जो है एक जो है आर्मी में सेलेक्ट होते हुए देखना चाहते हैं, उसके शरीर पे एक वर्दी देखना चाहते हैं, जिसे देखकर उन्हें काफ़ी चौड़ा महसूस हो। अब राजपाल करता ये है कि राजपाल जो है कर्ज़ लेते हैं अपने रिश्तेदारों से और कर्ज़ लेने के बाद अपने बेटे को भेजते हैं फ़ौज में भर्ती करने के लिए। जब बेटा फ़ौज में भर्ती होने जाता है, तो वहाँ पर पता ये चलता है कि जब फ़िटनेस टेस्ट होता है, तो सूरज के हाथ में और पैर में डिफेक्ट निकल आता है, जिसकी वजह से उसे परमानेंटली जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आप आर्मी में सेलेक्ट नहीं हो पाएँगे कभी भी, क्योंकि आपके हाथ और पैर में डिफेक्ट है। ये बात जब राजपाल को पता चलती है तो वो अंदर से टूट जाता है, क्योंकि उसका बड़ा बेटा, जिसके लेकर उसने सपने देख रखे थे कि अब वो आर्मी में जाएगा और वर्दी पहन के आएगा, अपने पिता को सैल्यूट करेगा, लेकिन अब ये सपना टूट चुका था। क्योंकि अब परमानेंटली जो है सूरज कभी भी आर्मी में सेलेक्ट नहीं हो सकता था। अब राजपाल का जो दूसरा बेटा था, जिसका नाम सुधीर है, वो अभी पढ़ाई कर रहा था तो उससे अभी उम्मीद थी, लेकिन सूरज को लेकर काफ़ी डिप्रेशन में पहुँच गए राजपाल। अब राजपाल के पास कोई रास्ता नहीं था, वो हमेशा डिप्रेशन में रहता था। जब कोई उससे कुछ बोलता था तो खिसिया जाते थे अंदर से, मतलब एक अजीब-सी चिड़चिड़ाहट आ गई थी उस इंसान के अंदर, एक अजीब-सा डिप्रेशन की वज़ह से चीज़ें आ गई थी। और आपको बता दूँ कि इनके परिवार में एक शख्स और था और वो था राजपाल का डॉगी, यानी कि राजपाल का कुत्ता। और राजपाल अपने कुत्ते को बेहद प्रेम करता था। राजपाल हो या राजपाल के दोनों बेटे हों, राजपाल की पत्नी हो, सब उसे अपने परिवार की तरह मानते थे।
उस कॉलोनी में राजपाल को किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अगर कोई राजपाल के डॉगी को शिकायत अगर राजपाल से कर देता था तो राजपाल गुस्सा हो जाता था, उसे बर्दाश्त नहीं होता था। एक तो डिप्रेशन, ऊपर से गुस्सा। अब एक दिन की बात है, बाहर राजपाल का जो डॉगी था वो टहल रहा था, और टहलते टहलते उसने एक स्ट्रीट डॉग जो होते हैं, जिन्हें हम आवारा कुत्ते या गली के कुत्ते कहते हैं, उसे देखता है राजपाल का कुत्ता, और उस स्ट्रीट डॉग का यानी कि उस गली के कुत्ते की गर्दन पकड़ लेता है। अब देखिए, ये जितनी भी चीजें हम आपको बता रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें वहां पर कॉलोनी में उपस्थित लोगों ने जो बताई हैं वही आपको बताया जा रहा है। जब वो एक स्ट्रीट डॉग की गर्दन पकड़ लेता है तो वो कुत्ता जो है चिल्लाने लगता है, और जब कुत्ता चिल्लाने लगता है तो इन्हीं का जो पड़ोसी है विमल वर्मा, इनका जो 4 साल का बेटा होता है, वो बाहर निकलता है और वो एक पत्थर लेता है और पत्थर खींच के मारता है ताकि वो उसकी गर्दन छोड़ दे। लेकिन राजपाल का कुत्ता गर्दन नहीं छोड़ता है, और बच्चा जब ईंट खींच के मारता है तो वो ईंट जाकर जो है राजपाल के डॉगी को लगती है। उससे वो बहुत ज्यादा चोटिल नहीं होता है, लेकिन ऐसा होते हुए राजपाल का जो बेटा है सुधीर, वो देख लेता है, और वो दौड़ते हुए आता है और उस छोटे से बच्चे को चिल्लाने लगता है कि तुमने कैसे जो है कुत्ते के ऊपर जो है पत्थर खींच के मारा। अब जब बच्चे को चिल्लाता है तो ये बात बच्चे के पिता यानी विमल वर्मा, जो इनके पड़ोसी हैं, उनको बुरी लग जाती है, और वो दौड़ के जाते हैं, वो भी पहुंचते हैं वहां पर, और पहुंचने के बाद वो जो है सुधीर के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। इस दौरान राजपाल भी वहां पे पहुंच जाते हैं। अब राजपाल का डॉगी को लेकर मामला चल रहा है, राजपाल वहां पर होना ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राजपाल भी वहां पे पहुंच जाता है। उसके बाद जो है विमल मिश्रा के जो 4 साल का बेटा वहां पर उपस्थित ही होता है, इनका जो भाई होता है प्रमोद, वो भी आ जाता है, और विमल का एक साला होता है राहुल, वो भी वहां पे पहुंच जाता है। और ये लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि उस कॉलोनी में भीड़ की तरह सब लोग इकट्ठा होने लगते हैं, और इस दौरान जो है जो राजपाल है उनको पकड़कर पीट देते हैं। और ये कौन पीटता है ये अभी तक नहीं पता, शायद विमल या फिर प्रमोद या फिर राहुल, इन तीनों ने मिलकर जो है राजपाल को हल्की सी इनकी पिटाई कर दी। अब राजपाल के अंदर एकदम खुन्नस आ गया, पहले तो उनके डॉगी को लेकर बवाल हुआ, ऊपर से उनको लेकर भी बवाल हो गया। अब राजपाल वहां से भागते हुए अपने घर में जाता है, और अंदर जाने के बाद जो इसके घर में जो इसको मिली रहती है एक बंदूक गार्ड के तौर पे, उस बंदूक को लेकर आता है, और बालकनी से ही वो उस बंदूक से फायर कर देता है। जब फायर करता है तो उस गोली के जो छर्रे निकलते हैं वो छर्रे जाकर विमल को लगते हैं, राहुल को लगते हैं, इन दोनों को लगते हैं, और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। वहां पर उपस्थित जो लोग बच बचाव में होते हैं वो भी घायल हो जाते हैं छर्रों की वजह से, लेकिन विमल और राहुल को सीधे इनके सर पे और कंधे पे जो है गोली के छर्रे लगते हैं। ये जमीन पे गिर जाते हैं, और उसके बाद तुरंत जो है आसपास जो मौजूद लोग होते हैं वो गाली गलौज देते हुए अपने घर में भागते हैं, और जब हल्का सा जो है स्थिति शांत होती है तो बाहर निकलते हैं, और तुरंत इन लोगों को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लेकिन वहां पर ले जाने के बाद पता चलता है कि डॉक्टर इनको मृत घोषित कर देते हैं। यानी कि अगर हम बोले तो कि कुत्ते के प्यार में मानवता की हत्या कर दी गई। कुत्ते के प्यार में मानवता को दरकिनार करने वाले कुछ ऐसे इंसान हैं जिन्हें मतलब मानवता बड़ी नहीं दिखती। उन्हें अपने घर में अगर उन्होंने कोई जंतु को पाल रखा है तो वो उनके लिए सर्वोपरि होते हैं। हाँ, अच्छी बात है, जंतुओं से प्रेम होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन उसके पहले एक इंसानियत आती है, और वो इंसानियत सिर्फ इंसान के साथ ही नहीं, जानवरों के साथ भी लागू होती है। हम ये नहीं कहते कि आप किसी से कम प्रेम करिए, किसी से ज़्यादा प्रेम करिए, लेकिन अपने अंदर मानवता ज़ाहिर करिए। यहाँ पर एक गुस्से की वजह से, एक छोटी सी बहस की वजह से बात इतनी बढ़ गई कि 2 लोगों की मृत्यु हो गई, उनका घर उजड़ गया। ये बड़ी ही निंदनीय बात है, और ऐसी कहानियाँ जो है हमें बड़ी ही जो है अंदर से उकेर के रख देती हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें बड़ी आवश्यकता है सतर्क रहने की। हमें बड़ी आवश्यकता है अपनी आँखें खोल कर रहने की। किसी से लड़ाई झगड़े कुछ भी होते हैं, भैया हमको माफ कर दो यार, हम हाथ जोड़ लें तुम्हारे सामने, यार तुम खुश रहो। क्या पता कब किसको कितना गुस्सा आ जाए। हम सामने वाले से बलवान हो सकते हैं, वो हमें 1 थप्पड़ मारे, हम उसे 4 थप्पड़ मार सकते हैं। इतनी काबिलियत है हमारे अंदर, लेकिन हम ये नहीं जानते कि अगर उसने 1 गोली मार दी तो हम 4 थप्पड़ मारने लायक कभी नहीं बचेंगे। इसलिए जहां पर लगे ना कि स्थिति को
जो है स्थिति बहुत नाजुक है और उसे बात से करके शांत किया जा सकता है, तो लड़ाई झगड़े पर ना आए, नहीं तो किसका दिमाग कब कितना घूम जाता है कोई नहीं पता। और यहाँ पर एक साथ दो दो परिवार खत्म हो गए, इनका भविष्य जो है अंधेरे में चला गया। राजपाल गिरफ्तार कर लिया गया है, उसका बेटा सुधीर वो भी गिरफ्तार किया है, सूरज भी इसमें जो है शामिल है। ये बहुत सारी चीजें हैं और राजपाल के साढ़ू का लड़का है जिसका नाम शुभम है, उसे भी इसमें शामिल किया गया है क्योंकि वो भी मौका वारदात पर उपस्थित था और मारपीट में वो भी शामिल था। एक साथ कई सारी जिंदगियां तबाह होने वाली हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप, जो है बताइएगा जरूर। हम मिलेंगे अगली वीडियो में कल रात्रि 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और जहां पे भी रहिए सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, आंखें खोलकर रखिए। जय हिंद।